इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। अब बीमा खरीदने के लिए डीमैट खाता जरूरी होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इंश्योरेंस के लिए अब डीमैट खाता जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि बीमा दस्तावेज की सुरक्षा आसान होगी और CDSL को होगा इससे सबसे ज्यादा फायदा। आपको बता दें, CDSL डीमैट की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह है। अनुराग, ये तो बहुत बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कि अब बीमा खरीदने के लिए आपको डीमैट खाता होना जरूरी है। जरा इसके मायने समझाएं। देखिए, सीधे शब्दों में हम कहें तो जिस तरह से आपका शेयर होता है वो डीमेटेरियलाइज होता है, डीमेट फॉर्म में होता है, तो उसी तरह से आने वाले दिनों में जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होगी, डीमेट फॉर्म में होगी। यानी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तमाम तरह की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डीमेट फॉर्म में रखी जाएगी। आज इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA और तमाम जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के CEO की बैठक थी, तो उस बैठक के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को डेडलाइन दी गई है कि दिसंबर 2022 से जो भी नई पॉलिसी जारी की जाए वो डीमेट फॉर्म में हो। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, यानी जो पिछले कुछ सालों में जो पॉलिसियां जारी की गई है, उसके लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है और उन सभी पॉलिसीज को भी डीमेटेरियलाइज फॉर्म में करना होगा, ये इंश्योरेंस कंपनियों को कहा गया है। तो ग्राहकों के लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके शेयर जो है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं, वैसे ही जो आपकी तमाम तरह की पॉलिसी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, तमाम एक ही जगह पे होगी। वो फिजिकल फॉर्म की जगह डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होगी। आप वहां पर जो भी बदलाव करने होते हैं वो ई इंश्योरेंस अकाउंट में जाके उसमें बदलाव कर पाएंगे। नॉमिनी चेंज से लेके तमाम चीजें उसको किया जा सकेगा। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन ले पाएंगे। सिर्फ जो शेयर और इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्क ये रहेगा कि शेयर्स को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर जो डीमेट फॉर्म में पॉलिसी होगी उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है ये इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, जहां पर भविष्य में आने वाली जो पॉलिसीज होगी वो डीमेट फॉर्म में होगी। और जैसा कि हमने कुछ दिन पहले बताया था कि इंश्योरेंस के अंदर, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर KYC भी जरूरी होने जा रही है 1 नवंबर से। तो उसके साथ ही इसको और ज्यादा एक मोमेंटम मिलेगा डीमेट फॉर्म में करने का। और जो 4 रिपोजिटरी कंपनीज है, CDSL, NSDL, कार्वी और कैम्स, उनको काफी बड़ा कारोबार मिलेगा, क्योंकि जो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में ये इंश्योरेंस पॉलिसियां रखी जाएगी वो इन्हीं कंपनियों के साथ रखी जाएगी।